मिस्टर कपूर, ओह गॉड, आपकी धड़कनें तो एकदम बैठ गई हैं। आप चलो मेरे साथ अभी हॉस्पिटल। मैम, आप मुझे हॉस्पिटल नहीं, बस मेरे घर ड्रॉप कर सकती है प्लीज, मैं ठीक हो जाऊंगा। ऑफ कोर्स मिस्टर कपूर। हे, एक तो इतनी आपने कसकर टाई बांधी हुई है ना, सांस तो अटकेगी ही। रुको, मुझे इसे खोलने दो पहले। आद्या अंबर के ऊपर झुककर उसकी टाई ढीली करने लगती है। ये देख अंबर और अधिक छटपटा जाता है। जैसे ही वो टाई को छूती है, अंबर को नंदिनी का हंसता खिलखिलाता चेहरा फ्लैशबैक होता है और वो आद्या का कस के हाथ पकड़ लेता है। हे लड़की, मेरी टाई को हाथ मत लगाना, तुम कोई हक नहीं है तुम्हें। अंबर आद्या की कलाई भींच रहा था। आउच मिस्टर कपूर, मुझे दर्द हो रहा है। अंबर आद्या की आंखों में घूर रहा था। क्या बोला हो तुम? आंखें वही, मगर एकदम फरेबी। वो सच इन आंखों में नहीं बसता। नहीं, तुम वो हो ही नहीं। ओके रिलैक्स मिस्टर कपूर, एंड आई एम रियली सॉरी। मुझे क्या पता था कि ये ड्रामा आप झेल नहीं सकोगे। मुझे ना आपकी एज का ख्याल रखना चाहिए था, पर नहीं, डैड एकदम सही कहते हैं। आद्या तो एक्साइटेड होकर हमेशा पंगे ही करती है। आद्या बड़बड़ाते हुए ड्राइव कर रही थी और अंबर खिड़की पर मुंह टिकाए गाड़ी से बाहर झांक रहा था। तभी उसकी आंख यादों की साई से नम हो जाती है। जैसे ही आंसू छलकता है, वो हवा में बहकर आद्या के गालों को छू जाता है। ओह गॉश, ये बारिश हो रही है क्या? अचानक लगा जैसे मेरे गाल पर। एनीवेज, दोनों एक ऐसे सफर पर निकले थे जहाँ दोनों के रास्ते अलग होकर भी ये नियति थी जो मंजिल एक ही लिख रही थी। आद्या जहाँ जा रही थी वहाँ महक थी। वो जानती थी इस चेहरे का सच। तो क्या खुशी को भी पता चलेगा अपनी सहेली का सच? देखते हैं आगे। आद्या घर के बाहर गाड़ी रोकती है और अंबर को थामे घर में घुसती है। अरे कोई है? प्लीज हेल्प अस। इतना भारी भरकम आदमी अब और न उठाया जाएगा मुझसे। जैसे ही घर के नौकर अंबर के साथ आद्या को देखते हैं तो बौखला जाते हैं। हाल तू जलाल तू, भूतनी भाग तू। तभी अंबर सबको घूरकर मुंह बंद करने का इशारा करता है। व्हाट? ये आपके स्टाफ का दिमाग भी आपकी तरह क्रैक है क्या? हाँ, भूतनी? मैं कहाँ से भूतनी लगती हूँ इन गंवारों को? भाभी तो अपने मायके गई हुई है, खुशी अंदर होगी, आप उसे बुला लाओ। आद्या अंबर को सोफे पर लिटाती है और खुशी के कमरे की ओर जाती है। तभी मौका पाकर अंबर नौकरों को मुंह खोलने से मना कर देता है। पर साहब, ये तो मालकिन जैसी। बकवास मत करो, वो मालकिन नहीं है और उस जैसी हो भी नहीं सकती। उसकी जरा सी सूरत क्या नंदनी से मिल गई तो बौखला उठे। जाओ, जाकर अपना काम करो। डैड, क्या हुआ आपको? आपने आपकी बीपी की दवाई ली? लो, अब इनको बीपी भी है। आद्या, क्या किया तुमने मेरे डैड के साथ? कल इनको पिटवाकर तुम्हारा मन नहीं भरा जो घर तक झगड़ने आ गई? आद्या बेटा, एक सेकंड, ये मुझे ड्रॉप करने आई है। वो जो बिजनेस डील मुझे लेनी थी वो मैम की ही कंपनी की है। सरप्राइजिंगली मैं और तुम्हारे डैड बन गए हैं बिजनेस पार्टनर। और लॉजिकली तुम हमारी क्या लगी? लेट मी थिंक। ओह यस, तुम अब ऑफिशियली हमारी बिजनेस डॉटर हो गई हो। नाउ गिव मी अ हाई फाइव। यू आर टू फनी गर्ल। हाँ, बस मुझे मम्मा मम्मा मत करने लग जाना, वरना मिसेस कपूर को बुरा लग जाएगा। वो तो उन्हें लग ही नहीं सकता, वो अब इस दुनिया में नहीं है ना। आओ डैड, आपको रूम तक छोड़ाऊं। थैंक्स आद्या फॉर हेल्पिंग हिम। खुशी की बात सुनकर अब आद्या को एक कड़क झटका लगता है। ओह डैम, अब मैं समझी मिस्टर कपूर बीवी वाले जोक पर इतना सड़े क्यों हुए थे और हमेशा एंग्री बर्ड क्यों बने रहते हैं। जिसकी बीवी मर चुकी हो वो आदमी तो सड़े बैगन जैसा मुंह बनाए ही घूमेगा ना। ओहो पुअर मैन बेचारे। आद्या घर से जाने लगती है कि तभी उसकी नजर कोने के बंद कमरे में पड़ती है जहाँ नंदिनी की यादें कैद थी। वहाँ क्या है? सब कमरों से काफी अलग सा है। आद्या जैसे ही उस कमरे का दरवाजा छूती है, उसके कांधे पर पीछे से एक हाथ आता है। हाँ, इस कमरे में जाना मना है आद्या। तुम तो क्या, डैड ने कभी मुझे भी नहीं यहाँ आने दिया। पर क्यों, क्या पता। एनीवेज, तुम पहली बार आई हो और मैंने कॉफी भी नहीं पूछी। अरे तुम्हारे हिटलर बाप के आगे क्या ही सोचता होगा किसी को। नहीं, डैड तो बहुत कूल है, बस कभी कभी अपनी फैमिली को लेकर ओवर पजेसिव और प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। हाँ, और जिस बेचारे आदमी की बीवी मर जाए तो बेचारा करे भी क्या, दूसरी बीवी भी तो नहीं ला सकता, चिड़चिड़ा हो ही जाता है। आद्या की बिना सोचे समझे बोलने की आदत भी ना खुशी को फिर से अपसेट कर देती है। आई एम रियली सॉरी स्वीटी। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस फिक्र ही कर रही थी। बहुत कैजुअल तरीका है तुम्हारा फिक्र करने का। तुम बैठो, मैं कॉफी लाती हूँ। खुशी कॉफी लेने जाती है तो आद्या अंबर का पूरा घर घूम कर देखती है। उसकी दीवारें छूती है, छत देखती है, पर्दों पर चढ़ी धूल तो कहीं लोगों के होने की छाप थी। खुशी, कौन कौन रहते हो तुम लोग यहाँ? फिलहाल तो मैं, डैड और बड़ी माँ रहते हैं। पहले दादू दादी भी थे पर अब वो अमेरिका में हैं।
बस 3 लोग ही? फिर भी तुम्हारा घर बहुत भरा भरा सा लगता है। आई मस्ट से अलाइव लगता है। मुझे इसकी गर्माहट महसूस हो रही है, जैसे तुम सब घर में नहीं, घर तुम्हारे अंदर सांस ले रहा हो। सचमुच घर में लोग कितने हैं उस बात से फर्क नहीं पड़ता, घर में कितना अपनापन है इस बात के ही असल मायने हैं। मुझे तुम्हारा घर बहुत अच्छा लगा। एनीवेज अब मैं चलती हूँ। आद्या उठकर जाने लगती है। तभी वो आंख भरकर अंबर का घर फिर से देखती है। मेरा घर इससे भी बड़ा है, तुमसे ज्यादा लोग रहते हैं वहाँ, मगर मुझे वो कभी अपना सा नहीं लगा। लगा नहीं कि सांस ले रहा हो, बस एक बिल्डिंग से ज्यादा कुछ नहीं लगा। इसे क्या हुआ अचानक? इसके पास तो सब है, फिर ये ऐसा क्यों बोली? दिन इसी भागम भाग में बीत गया था। अंबर एक राहत की सांस लेता है। भाभी घर नहीं थी, इसीलिए आध्या को मैं यहां ले आया। अगर भाभी ने आध्या को देख लिया तो वो अपने इमोशन काबू नहीं कर पाएंगी और खुशी के आगे सब निकाल देंगी। मुझे संभल कर रहना होगा अब। वैसे आध्या को यहां लाने से एक चीज तो कंफर्म हो गई कि वो मेरी नंदिनी की परछाई का 100वां हिस्सा भी नहीं है। बस एक इत्तेफाक है कि उसकी शक्ल नंदिनी से कुछ मिलती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अंबर ने पहले हालात को समझाया, फिर अपने दिमाग को समझाया और आखिर में अपने मन को समझाकर सो गया। पर समझाने से आखिर समझता कौन है भला? सूरज आसमां में चढ़ चुका था और अंबर के फोन की घंटी जोरों से बज रही थी। ओहो, कौन है सुबह सुबह? हेलो। गुड मॉर्निंग मिस्टर कपूर। तो आज सवारी की गाड़ी जाने वाली है लोनावला, तो अपनी पेटी बांध लो। मैं आ रही हूँ पिक करने ऑन शार्प 10 o'clock। बाय बाय, सी या। हेलो। अरे मुझे बोलने तो देती। मैम, ए आध्या, किस घड़ी में तुम टकराई मुझसे? दिमाग खराब कर रखा लड़की ने। तैयार होता है, बाहर आता है। खुशी, खुशी बेटा सुनो तो, वो तुम्हारी पागल दोस्त का कॉल आया था। उसने आज फिर एक पंगे के लिए इनवाइट कर लिया स्वीटी। डैड को जाना होगा बेटा। कौन दोस्त? कौन सा पंगा चल रहा है यहाँ बाप बेटी के बीच? 1-2 दिन के लिए हम घर क्या चले गए, दोनों ने हमको टीम से ही बाहर निकाल दिया। बड़ी माँ आप आ गई? आई मिस्ड यू बैडली। कल तो डैड की भी तबीयत खराब हो गई थी। अंबर क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तबीयत कैसे खराब हुई? अरे कुछ नहीं भाभी, रिलैक्स। बस थोड़ा सा बीपी का इश्यू था। खुशी तो हर बात ही बढ़ा चढ़ाकर बोलती है। चुप रहो आप। नहीं बड़ी माँ, कुछ नॉर्मल नहीं था। अपनी दवाई टाइम पर नहीं लोगी तो ऐसा ही होगा ना। वो तो आद्या थी जो इनकी केयर हो गई, वरना तो आद्या। तो ये पूरा डिस्कशन ही आद्या की वजह से हो रहा है। क्या चल रहा है बाप बेटी में? कम ऑन टेल मी फास्ट। अरे कुछ नहीं भाभी, बस एक सिरफिरी लड़की है और कुछ नहीं। पर आप इतनी जल्दी कैसे? आप बात मत घुमाओ डैड। बड़ी माँ मैं बताती हूँ, वो मेरी डिस्क नाइट वाले दोस्त है ना, वही है आद्या। और डैड जिस डील का इतने महीनों से इंतजार कर रहे थे, वो कंपनी आद्या के डैड की ही है। देखो तो सब कितना सॉर्टेड हो गया अब। यानी मेरी दोस्त अब डैड की सो कॉल्ड बॉस। ये तो बहुत मजेदार कैरेक्टर लग रही है। जरा हमें भी मिलवाओ अपनी इस बॉस से। हे खुशी की बच्ची, तेरी दोस्त मेरी कोई बॉस नहीं, पार्टनर है, समझी? वो तो तब जब वो कागज पर साइन करेगी। बड़ी माँ आद्या डैड को फाइनल डील देने से पहले टेस्ट कर रही है। हाँ थोड़ी तो पागल है, पर डैड डिजर्व इट। मेरा बर्थडे स्पॉइल किया था ना, अब भुगतो। तुम दोनों इस घर की रौनक हो। अंबर तभी घड़ी में देखता है कि 10 बजने में 10 मिनट ही बचे हैं। ओह गॉड, अगर आद्या घर आ गई तो भाभी से ना मिल ले। मुझे आद्या को आने से मना करना होगा। अंबर कोने में आकर आद्या को खूब फोन करता है, मगर आद्या का फोन तो कार की पिछली सीट पर पड़ा पड़ा बजता रहा था और उसने फुल वॉल्यूम में गाने बजाए हुए थे और सिग्नल पर खड़ी होकर कांच में देख अपनी लिपस्टिक ठीक करने में मस्त थी। ओह नो, नहीं नहीं नहीं, कम ऑन आद्या, पिक अप द फोन। क्या बेवकूफ है गई लड़की, फोन उठाओ आद्या। तो क्या आद्या महक की नजरों से दूर रह पाएगी? जानने के लिए देखिए आगे की कहानी केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाभी अब रोड ट्रिप पर जा रहे हैं और आपके हाथों के आलू के पराठे ना मिले तो फिर ये भी कोई बात हुई क्या? बोलो भला। मैं पहले से ही जानती थी बदमाश, इसलिए आलू का मसाला पहले ही तैयार कर दिया था, अभी लेकर आई। महक किचन में घुस जाती है। अंबर दरवाजे पर आद्या की गाड़ी आने का इंतजार कर रहा था। अंबर पराठे तैयार हैं और जरा अपनी नई बॉस से भी पूछ ले कहाँ पहुँची, वो भी नाश्ता कर लेगी। अरे महक के पराठे हमारे यहाँ वर्ल्ड फेमस जो हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, वो यहाँ क्यों आएगी? वो बड़े घर की लड़की है, हम जैसे फकीरों के यहाँ आकर क्या करेगी? मुझे ही अकेले निकलना होगा। ओ प्लीज डैड कम ऑन, बहाने मत लगाओ। बड़ी माँ आद्या ने मुझे मॉर्निंग में ही मैसेज कर दिया था कि 10 बजे वो आ रही है और मुझसे भी मिलेगी। ओहो, ये मेरी सगी है या उस आद्या की? ये दोनों सहेलियां तो आज सारी सिचुएशन ही खराब कर देंगी।
कंट्रोल अंबर कंट्रोल, सोच कुछ तो सोच। भाभी, मैं सोच रहा था कि बाहर का खाना मुझे वैसे भी सूट करता नहीं है, और फिर रोड साइड ढाबा वगैरह का खाना, ईयू, उनके गंदे हाथ, मुझे तो उल्टी आ रही है। अच्छा बेटा जी, बातें मत बनाओ, मैं समझ गई तुम्हारा इशारा। ठीक है, टिफिन भी पैक कर देती हूँ। और हाँ सुन, तेरी बॉस के लिए भी डाल रही हूँ, उसे भी खिला देना। महक जैसे ही किचन में घुसती है, कुछ मिनटों के बाद आद्या की गाड़ी बाहर आ जाती है। काली गाड़ी, काला कांच। महक खिड़की से भी नहीं झांक पाती कि वहाँ कौन बैठा है। अरे भाभी, मुझे लेने आ गए हैं, मैं चलता हूँ भाभी, पराठे खा लेना। अंबर भागकर कार के अंदर बैठ जाता है, उसकी सांसें चढ़ रही थी। हेलो मैम। इतनी सी दूर में हांफने लग गए कपूर साहब। अगर अभी से ये हाल है तो फिर मेरे साथ लोनावला में क्या क्या होगा? हाँ क्या होगा? क्या मतलब क्या होगा? बहुत कुछ मिस्टर कपूर, किस किस बारे में बताऊं? सब कुछ ही होगा। तो तुम अपनी हद में रहो मैम, मेरा मतलब आध्या। ओहो, तुम मुझे पागल कर दोगी। रिलैक्स मिस्टर कपूर, मैं तो बस आपकी जरा सी टांग खींच रही थी। खुशी, तेरा बाप नालायक है, नालायक। इतनी मेहनत से पराठे बनाओ और फिर बिना खाए ही चला गया। जाकर भागकर उसे टिफिन देकर आ। डैड, आपने टिफिन ही छोड़ दिया था क्या यार? आप ही ना। हेलो आद्या, कैसी हो? मैं तो हॉट एंड सेक्सी हूँ, तुम बताओ स्वीटी। मैं यही बैठा हूँ। अरे अंकल पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। बाय डैड, आई मिस यू। खुशी चली जाती है। आद्या अंबर को देखती है। उसने टिफिन कस के थामा था और वो आद्या से नजर चुराता है। ओ पुअर बॉय, मम्मा ने पिकनिक के लिए टिफिन भेजा है। चो स्वीट। आउच, तुम पागल वागल हो क्या? हाँ हूं तो, कोई शक? और आद्या अंबर के चेहरे की ओर बढ़ने लगती है। ये तुम पास क्यों आ रही हो? वो कुछ जरूरी बात है, वो मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी सीट बेल्ट बांध लो अंकल, कहीं कमर को झटका लगा तो मैं हर बार सहारा देने नहीं आऊंगी। तुमको क्या लगा मैं किस करने आ रही हूँ? ना बाबा ना, इतने खुशनसीबी कहाँ तुम्हारी। वैसे बता दूं मिस्टर कपूर, कल जो आपको मैंने इतराते हुए किस किया था वो कोई किस विस नहीं था, वो तो बस एक पप्पी थी। पप्पी? हाँ पप्पी, जो छोटे बच्चे को लाड़ करते हुए देते हैं, बस वही वाली पप्पी, समझे? बड़े फन्ने बन रहे हो अपने मन में कि आद्या ग्रोवर ने जनाब को किस किया। नो वे डूड। और अपने तेवर दिखाते दिखाते आद्या कार गलत चलाने लगती है। आद्या, देख कर यार, यहाँ कोई सुन रहा है क्या तुम्हें जो अपने गुणगान गाए जा रही हो? वन थिंग लेट मी क्लियर, मुझे बस इस बिजनेस डील में रुचि है, दैट्स ऑल। आद्या ग्रोवर है या सरोवर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नाउ प्लीज लेट मी ड्राइव। हर वक्त बड़ा क्यों बनना होता है बच्चों को? अंबर ने आद्या को इतना कसकर डांटा था कि इस बार आद्या सहम ही जाती है और वो कार से उतरकर दूसरी सीट पर आती है। अब अंबर ड्राइव कर रहा था। तो बताओ, लोनावाला क्यों जाना है? ऐसे ही मेरा मन, तो बस चल पड़ते हैं। वैसे एक लैंड की डील भी देखनी है तो सोचा आपको भी साथ ले चलूं। वैसे आप कंफर्टेबल है तो ही, वरना वापस भी जा सकते हैं। ये क्या कोई जवी मैट का सीन चल रहा है? या मैं रोड साइड रोमियो की तरह बीच रास्ते लिफ्ट मांगता घूमूंगा? आधे रास्ते पर आने के बाद कंफर्ट का पूछती हो? झल्ली हो तुम, एकदम झल्ली। तुम पर तो एक मूवी बननी चाहिए। आद्या खुश थी। वो थोड़ी टिकाए बाहर के नजारों को आंखों में बसाते हुए हाथ हवा में लहरा रही थी, जैसे हाथ कोई कश्ती हो और हवाएं उसका साहिल। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि सारा आलम भूल जाओ, भूल जाओ। भूल जाओ, भूल जाओ। ये गाना तुम आई मीन आप? इट्स ओके, आप मुझे तुम बुला सकते हैं मिस्टर कपूर। ये गाना तुमको कैसे आता है? क्यों, हम जेनजी के लोग क्या बस शोर भरे गाने ही सुनते हैं? अरे भाई, अच्छे गाने भी मालूम है हमें। मेरा फेवरेट सॉन्ग है ये। जब भी रोड ट्रिप पर निकलती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे फिजाएं मेरे कानों में यही गाना गुनगुना रही हो। ये गाना मेरी बीवी का भी पसंदीदा था। अब तुम सा जहां में कोई नहीं है, हम तो तुम्हारे हो बैठे हैं, हो बैठे।
तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। तेरे प्यार में सारा आलम। सर कोकिला। क्या बोलते हो, भूल जाऊं तुम्हें? हाँ हट, खबरदार, जान ले लूंगा तुम्हारी। कुछ भी। अंबर, ये गाना हमारा गाना होगा। जब भी तुम ये गाना सुनोगे तो समझना मैं तुम्हें पुकार रही हूँ। मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर, कहाँ खो गए? अरे आपकी आँख गीली हो रही है, आप ठीक हो? अंबर अपने आंसू छिपा लेता है। मिसिंग योर बीवी ना? चलो तो फिर लंच कर लेते हैं, थोड़ा दिमाग भटकेगा। आद्या, मैं खाना लाया हूँ, भाभी ने भेजा है। आद्या खुश होकर आलू के पराठे खाती है। माय गॉड, इतने टेस्टी पराठे बनाती है खुशी की बड़ी माँ। अब तो मुझे उनसे पर्सनली मिलकर ही थैंक्स करना होगा। हाँ, पर अगले जन्म में। क्या क्या क्या? तभी आद्या की नजर कांच की तरफ जाती है और उसे पीछे से एक ऊंची गाड़ी नजर आती है। मिस्टर कपूर, लेट्स गो एंड टेक लेफ्ट। मगर मैप तो राइट बता रहा है। मगर वो राइट हमारे लिए रॉन्ग हो जाएगा। कुछ भी करके हमें इस गाड़ी को चकमा देना होगा। ये जो पीछे आ रही है, कौन है इसमें? मेरा जानी दुश्मन, मेरे डैड का पालतू, मेरा बॉडीगार्ड शिखर। जरूर डैड ने लगा दिया होगा उसे मेरे पीछे। अरे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या जो कहीं खो जाऊंगी? और थोड़ी दूर बाद अंबर शिखर की गाड़ी को चकमा दे देता है। ओह डैम इट! आद्या, तुम हर बार ऐसा क्यों करती हो? अगर मैं तुम्हारे आसपास नहीं रहूंगा तो आने वाले खतरों से तुम्हें कौन बचाएगा? और ये आद्या भी है किसके साथ? क्या ही बचपना करती हो तुम, पर मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। अंबर और आद्या अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचकर एक बड़े से लॉज के बाहर आते हैं और चेक इन करते हैं। एक बड़ा कमरा हम दोनों के लिए। क्यों मिस्टर कपूर, हम दोनों तो रूम पार्टनर्स हैं ना, शेयर कर लेंगे ना कमरा? शेयर क्यों करना है? नहीं नहीं, तुम और मैं अलग अलग रहेंगे, समझी? हाँ बाबा, अलग ही बुक किया है। कितना जल्दी घबरा जाते हैं आप, जो क्यूट ना। और दोनों अपने अपने कमरों की ओर आते हैं। मैं शार ले लेती हूँ, आप भी फ्रेश होइए। मिलते हैं शार्प 2 o'clock। क्या ही तूफान है ये लड़की। ये चुप होती होगी जिस दिन तो लगता होगा 8वां अजूबा है ये। अंबर अपने कमरे में आता है तो देखता है कमरा फैला हुआ था, साफ नहीं था। उसका माथा ठनक जाता है। वो वापस आद्या के रूम की ओर बढ़ता है। मैम, ये कैसा लॉज है? मैं इस डील में आपका कोऑपरेशन मांग रहा हूं, तो क्या आप मुझे कैसे भी रखेंगी? अंबर बात करते हुए अंदर आता है और दरवाजा छोड़ देता है। दरवाजा मत छोड़ना, वो लॉक हो जाता है। ओह! अंबर दरवाजा बार बार खोलने का ट्राई करता है मगर वो नहीं खुलता है और अंबर और आद्या दोनों उस कमरे में लॉक हो जाते हैं। बोला था ना पकड़ कर रखो, इस कमरे की डोर जैम हो जाती है। मैं कंप्लेंट करने ही वाली थी कि इतने में लाल पीले टमाटर की तरह आप टपक गए और लो, करवा दिया लॉक। आई एम सॉरी, पर हम रूम सर्विस को बुला सकते हैं। अंबर देखता है कि वहाँ के फोन भी डेड पड़े थे। ओह डैम, फोन भी कबाड़ा। ये क्या जगह बुक करी है आपने? मेरा कमरा फैला है, आपका कमरा लॉक हो गया। हम यहाँ फंस गए हैं, बाहर निकल नहीं सकते। नेटवर्क भी आधा अधूरा है। मिस्टर कपूर, रिलैक्स। थोड़ी देर की ही तो बात है, कोई ना कोई आ ही जाएगा। तब तक डीप ब्रीथ करो आप। आद्या हौले से अंबर का सीना सहलाकर उसे संभाल रही थी। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। यस, वेरी गुड, ऐसे ही सब ठीक हो जाएगा। बस 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 बस। क्या अंबर आद्या इस ट्रिप के दौरान कुछ ज्यादा ही नजदीक आ जाएंगे? जानने के लिए देखिए आगे की कहानी लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आद्या अंबर के करीब जा रही थी, उसे शांत कर रही थी। मिस्टर कपूर, मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था, कुछ देर में ये लोग आकर हमें बाहर निकालेंगे, तब तक आप पैनिक मत करें। ओ डैम, मैं भूल ही गई, मैंने टैप चालू कर रखा है। आद्या दौड़कर बाथरूम के टैप वगैरह बंद करने की कोशिश करती है मगर वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पानी अब फर्श तक आ गया था। मिस्टर कपूर, जरा इधर आइए मेरी हेल्प करने। अंबर दौड़कर बाथरूम में जाता है तो पानी पानी देख अपना कोट वगैरह निकाल देता है और दोनों मिलकर नल बंद करने की कोशिश में लगे थे कि उलट पुलट होने से अचानक कैसे शार ऑन हो जाता है और दोनों भीगने लगते हैं। अरे ये कैसे ऑन हुआ? अरे जरा इसे बंद करो प्लीज। या आई एम ट्राइंग, मगर ये बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। आद्या और अंबर भीगते हुए शार के नीचे खड़े थे। कोशिश करते हुए आद्या बार बार अपने बालों को झटक रही थी। उसकी भीगी जुल्फें अंबर के चेहरे को छूकर गुजर रही थी। आद्या का भीगा आकर्षक बदन जिसे देख कोई भी मर्द बेकाबू हो जाए। अंबर उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। मिस्टर कपूर, ध्यान कहाँ है आपका? मेरी मदद करो ना। नहीं, वो मैं आप भीगी हुई हैं। सो व्हाट?
पहले कोई हॉट लड़की को बारिश में भीगते नहीं देखा क्या? अरे चिल ना, दिस शावर इज ऑल्सो लाइक फव्वारे वाली बारिश ना। मगर मुझे अभी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आई शुड लीव नाउ। ऐसा तो नहीं, आद्या ग्रोवर ने जवान दिल की धड़कन के साथ साथ एक बूढ़े दिल की धड़कन भी जगा दी। हाँ जब देखो बस मजाक। जा रहा हूँ मैं। अंबर जाने के लिए जैसे ही कदम उठाता है उसका पाँव फिसलता है और आद्या का हाथ थाम लेता है। दोनों ऐसे फिसलते हैं कि दोनों ने अब एक दूसरे को थामा था। आद्या अंबर के सीने से लगी हुई थी। अंबर आद्या की कमर को बाहों में कसे हुए था। मिस्टर कपूर, हम भीग रहे हैं। तुम यही तो चाहती थी, हमें भिगाना। तो फिर आंख बंद करो और सोचो जैसे ये बारिश है, ऊपर खुला आसमां और अपनी बाहों में इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। अंबर अपनी आंख बंद करता है। अंबर अंबर आंखें खोलो बाबा, बोला था ना नल ठीक करा दो, अब देखो क्या हो गया। रोमांटिक मूड को ऐसे खराब नहीं करते। अच्छा जनाब, तो इस रोमांटिक मूड में आपका क्या करने का मन है? अंबर मुस्कुराकर नंदिनी को कस के बाहों में थामता है और उसको चूमने के लिए आगे बढ़ता है। मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर। मगर अंबर बोलने पर भी नहीं रुकता तो आद्या भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। दोनों एक दूसरे को आगोश में इतना कस के थामे थे कि पानी की ठंडक भी उनके तन की गर्मी को थाम नहीं पा रही थी। और अचानक अंबर की आंखें खुलती हैं। वो ख्यालों से बाहर आकर नंदिनी की जगह आद्या को खड़ा पाता है तो चौंक उठता है। अंबर के हाथों ने आद्या की कमर छोड़ दी थी, मगर आद्या अब भी आंख बंद किए अंबर के होठों के आने का इंतजार कर रही थी। उसे मुस्कुराता देख अंबर और भड़क जाता है। आद्या, दूर हटो मुझसे। मुझे लगा कि व्हाट? क्या लगा? कि जरा सा भीग कर हमारे बीच कुछ? अरे अगर मैं बहक भी रहा था तो तुम तो मुझे दूर कर सकती थी ना। मैं क्यों दूर करती? लाइफ में हर तरह का एक्सपीरियंस जरूरी है। आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो एन अडल्ट एज वेल एज यू मिस्टर कपूर। मुझे लगा शायद मेरी पप्पी का जवाब आपको इस वाली किस्से देना था, तो बस। पर मुझे लगा कि मेरी बाहों में तुम नहीं, वो है। वो कौन? कौन मिस्टर कपूर? मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। ओके काम डाउन, आप टाल लेकर खुद को ड्राई कर लो। तुम दरवाजा खुलवाओ यार, क्या वाहियात जगह है ये। और हम ऐसी जगह कर क्या रहे हैं? पूरे लोनावाला में तुमको यही लॉज मिला था क्या? अरे जिस काम के लिए आए उसी लोकेशन के पास कुछ देख लेती ना। वो मिस्टर कपूर, मैं यहाँ इसी होटल की डील करने के लिए आई हूँ। सोच रही हूँ ये खरीद लेते हैं, रेनोवेट करके अच्छा सा बनवा देंगे। वैसे भी फ्लॉप प्रोजेक्ट है तो सस्ते में मिल जाएगा। क्या? व्हाट नॉनसेंस। तुमने इस प्रॉपर्टी की हालत देखी है? लग रहा है इस लोकेशन पर लोग आते ही नहीं है। जब लोग नहीं आएंगे तो हमारा न्यू प्रोजेक्ट कैसे चलेगा? हाँ, इस लैंड पर कोई कच्चे माल की फैक्ट्री लगे तो शायद आसपास के लोगों को मजदूरी के लिए काम मिल सकता है। नॉट बैड मिस्टर कपूर। इसका मतलब यू हैव द नॉलेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मेरा डाउट गलत था। बेटा, तुम मेरी उम्र की आधी हो। तुम पैदा भी नहीं हुई होगी जब मैंने कंपनी अपने दम पर खड़ी की थी। ओह, अपने दम पर इतना गुरूर, आई लाइक इट। और दोनों थक कर बिस्तर पर बैठ जाते हैं, मगर अंबर बीच में तकिया लगा देता है। न जाने कब ये दरवाजा खुलेगा, कब मैं यहाँ से आजाद होऊंगा। क्यों? क्या मैं आपको बोर कर रही हूँ? बोरिंग तो आप है मिस्टर अंकल, पकाओ खिसके हुए बोरिंग अंकल। हाँ। चलो, मेरी बेटी की उम्र की हो, अंकल बोलकर रिस्पेक्ट तो दे रही हो। ओ प्लीज, शिखर कोई गुंडा नहीं है, वो बस मेरा पजेसिव बॉडीगार्ड है। बेचारा अभी भी मुझको ही कहीं ढूंढ रहा होगा। अब तो नींद आने लगी है मिस्टर कपूर, चलो ना साथ में सोते हैं। हे भगवान, कोई बचाओ मुझे इस लड़की से। मेरी इज्जत खतरे में है। अभी तो अंकल बोल रही थी और अब ये सब छी छी छी। अंदर से कोई बाहर न जा सके, बाहर से कोई अंदर न आ सके। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। स्टॉप इट। और अचानक दरवाजे पर ठक ठक होती है। दोनों एक दूसरे के चेहरे की ओर देखते हैं। यस, आप कौन? सामने पीठ मोड़े एक हट्टा कट्टा नौजवान खड़ा था। वो पलटता है। हेलो ब्यूटीफुल। वेल, मैं यहाँ मेरी मैडम आद्या जी को एक पार्सल देने आया हूँ। ऑफिस वालों ने कहा था कि वो मुझे इस पते पर मिलेंगी। हाँ, हम जानते हैं उन्हें, पर वो यहाँ नहीं आई थी। वो बाहर से ही चली गई थी, मेरे देवर अंबर कपूर को अपने साथ लेकर। क्या मैं जान सकता हूँ वो दोनों कहाँ गए हैं? क्यों? आपकी वो मैडम है तो ऑफिस वालों ने तो बताया होगा ना कि वो कहाँ गई होंगी। हमें तो कुछ पता नहीं है। वैसे भी अंबर अपने बिजनेस को घर के बाहर ही रखता है। समझ गया, पर फिर भी कुछ मालूम हो तो ये मेरा नंबर है मिस ब्यूटीफुल। थैंक्स फॉर द हेल्प। शिखर मुस्कुरा कर जाता है। महक भी उसे मुस्कुरा कर जाने देती है। बड़ी माँ, आपने ऐसा क्यों किया? खुशी, तू छोटी है अभी। अनजान लड़कों को कैसे हम आद्या के बारे में बता देते? जवान बच्ची है बेचारी, वो भी किसी के घर की इज्जत है। तेरी तरह उसे कोई चोट पहुंचा दे तो वो तो अच्छा है अंबर उसी के साथ है, वरना तो जमाना बहुत खराब है मेरी बच्ची। तूने ऐसे कोई दरवाजा खोला ही मत कर। ओके बड़ी माँ।
शिखर बाहर आकर लाल पीला हो रहा था। क्लब के रजिस्टर से मुझे उस छछुंदर का घर का पता तो मिल गया, मगर यहाँ आध्या नहीं मिली। मगर एक बात तो मालूम हुई कि आध्या अकेली नहीं है, वो बुढ़ाऊ भी उसके साथ ही है। क्या नाम है? हाँ, अंबर कपूर। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों इतना चिपक रहे हो आध्या से तुम? मैं पता करके ही रहूंगा और तुमको आध्या को चोट कभी नहीं पहुंचाने दूंगा। कब से ये बस खटखट ही कर रहे हैं, ये खुलेगा कि नहीं आध्या? इससे अच्छा तो हम जंगल में ही डेरा लगा लेते, वहां कम से कम दरवाजा तो लॉक नहीं होता। मुझे घबराहट हो रही है। ओहो, चुप चुप चुप, एकदम चुप। क्या एकदम बच्चों की तरह डरने लग जाते हैं आप? छोटे बच्चे हो क्या आप? खुलेगा तो खुल जाएगा, वरना सो जाना यहीं। आप बिस्तर पर सो जाना, मैं फर्श पर बिछा लूंगी, बस ठीक है? तुम फर्श पर? और क्या, अब सब लड़के वाले काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं, तो ये वाला भी मैं ही कर देती हूँ, ठीक है ना डरपोक। मगर इसकी नौबत नहीं आती है और दरवाजा खुल जाता है और अंबर की सांस में सांस आती है। अब वो पूरी तरह चिढ़ गया था। यहाँ डील अभी कैंसिल करो। तुमको पुराना होटल लेना है ना, मैं दिलवा दूंगा सस्ते में, पर अभी यहाँ से चलो भी। सामान गाड़ी में रखवा देना। ओके बाबा, चल लेते हैं, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? अंबर आद्या का हाथ थामकर उसे खींचकर ले जाने लगता है। देखा आपने, एक दूसरे की संग की गई ये नोकझोंक अब कितना कंफर्ट लेवल बढ़ा चुकी थी। अंबर भूल गया था कि पेशे से आद्या का कद ऊंचा है। आद्या भूल चुकी थी कि अंबर उसके डैड की उम्र का है। बस दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते मस्खरी करते हुए ये समय बिता रहे थे और अंबर गाड़ी निकालकर जाने लगता है। शिखर रात भर करवटें ले रहा था। एक ही तो काम है तेरे पास, आध्या की रक्षा करना, वो भी ठीक से नहीं कर पाता है तू शिखर, छी। और शिखर की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। वो मैसेज पढ़ता है, आध्या की लोकेशन लोनावाला। मगर ये मैसेज किसने भेजा होगा मुझे? शिखर जहां मदद करने वाले के बारे में सोच रहा था, मगर वो जानता तक नहीं था कि आद्या और अंबर की लोकेशन बताने वाली कोई और नहीं, खुशी खुद थी। खुशी ने ही शिखर को लोकेशन मैसेज करी थी। उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान फैली थी। क्या खुशी ने ये जानबूझकर किया था ताकि कोई आद्या को नुकसान पहुंचाए और अंबर की बेइज्जती का बदला पूरा हो, या फिर ये खुशी की कोई अलग कहानी है? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहानी कैसी लग रही है? मजेदार है कि नहीं? बाकियों से अलग है कि नहीं? इस बार कुछ अलग दिखा रही हूँ, कुछ मजेदार, प्यार भरा, एक ऐसी आशिकी की कहानी जो हर हद के पार जाकर जिंदा रहेगी। कमेंट जरूर करें। शिखर के बच्चे, तुझे क्या लगा यहाँ तू बहाने से आएगा और मुझे पता नहीं चलेगा कि तू वही है जिसने उस रात को मेरे डैड को मारा था, उनकी इंसल्ट करी थी? अब जा बेटा लोनावला तू। अच्छा हुआ मुझे डैड का कॉल आ गया और वो वहां से निकल गए थे। अब जा बच्चू, लोनावला में जाकर चने खा, बंदर कहीं का। अंबर देर रात को घर पहुंचता है। उसके कपड़ों की हालत देख खुशी और महक एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं। डैड, इतने सालों से आपको देख रही हूँ, मीटिंग हो या किसी की मैयत, मेरे डैड के कपड़ों में जरा सी भी सिलवटें नहीं आई। जो इंसान अपना नाइट सूट भी प्रेस करके सोते हैं, उनके कपड़े ऐसे बेहाल। क्या हुआ था लोनावला में? और तभी खुशी को आद्या का फोन आता है। खुशी फोन स्पीकर पर करती है। आद्या, तुम ठीक हो? खुशी खुशी खुशी, कभी बेवजह खुश होकर देखा है? तुम्हारे डैड ना सच में बड़े मजाकिया हैं। रास्ते भर चुप रहकर भी कभी कभी दो बात करते और मैं जोर से हंस देती। मिस्टर कपूर इज वेरी कूल मैन, लकी यू। ये लड़की एकदम पागल है भाभी, सचमुच मुझे तो इससे बात करना भी पसंद नहीं है। ओहो डैड, बोलते कुछ हैं पर आपका चेहरा कुछ और कह रहा है। हो ना हो आपको भी मेरी दोस्त की कंपनी पसंद है। हाँ, कुछ भी बकवास करोगी अब तुम। अंबर खुशी की बात इग्नोर करके वहां से कमरे में चला जाता है। महक सब नोटिस कर रही थी, वो भी पीछे पीछे जाती है। अंबर, कुछ बदला है क्या? नहीं तो बदलेगा क्या, मैं यही हूँ, आप सब यही हैं। नहीं, कुछ तो अलग लग रहा है तुम में। तुम ऐसे बात तो नहीं करते थे। वहाँ लोनावला में कुछ हुआ क्या? वो खुशी की दोस्त आद्या, कुछ बात हुई क्या उससे? तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? नहीं तो भाभी, मैं क्यों छिपाऊंगा? एक बिजनेस डील के लिए मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत? कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं, बस ऐसे लग रहा है जैसे ये अंबर वो अंबर नहीं है। हाँ? तो फिर कौन सा अंबर है भाभी? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे वो परफेक्ट अंबर अब इम्परफेक्ट रहने लगा है। कुछ बिखरापन, कुछ पागलपन सा नजर आ रहा है तुम में। एनीवेज, अगर कुछ बदल रहा है तो बदलाव अच्छा है। महक ये कहकर चली जाती है। अंबर के मन पर महक की बातों का अलग असर होता है। वो खुद को आईने के सामने देखता है। बिखरे कपड़े, बिखरे बाल, जो कि अंबर ऐसा कभी नहीं रहता था। बिस्तर पर पड़ी आद्या छत को निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रही थी।
अपने से बड़ी उम्र के दोस्त का होना इतना भी बुरा नहीं है। आद्या और अंबर लोनावला से घर के लिए रवाना हो गए थे। आद्या अंबर के बिखरे बाल, भीगे कपड़े और थोड़ा सा बिखराव उसमें देखती है तो हंस देती है। अब क्या, तुम कभी 2 मिनट चुप नहीं बैठ सकती क्या? यार कभी तो सीरियस हो जाया करो। अरे बाबा, लुक एट यू, एकदम इम्परफेक्ट लग रहे हो, कोई टिप टॉप लुक नहीं, और ये बिखराव मुझे पसंद है, इसलिए स्माइल। आद्या अपना फोन लेकर अचानक से मुंह फाड़े हुए कंफ्यूज अंबर की फोटो ले लेती है। अंबर घबरा जाता है। नो, नहीं, आई डोंट लाइक दिस, स्टॉप इट। ओके ओके, शांत मिस्टर कपूर। अच्छा जरा अपनी सीट बेल्ट तो बांधो। देखो अब बड़े लोग ऐसे लापरवाह होंगे तो हम बच्चे कैसे सीखेंगे। रुको मैं लगा देती हूँ। अंबर अपने ख्यालों में खोया आद्या की बात को अनसुना करके खिड़की के बाहर झांक रहा था। आद्या अंबर की ओर झुककर उसकी सीट बेल्ट लगा रही थी कि अंबर अचानक से उस ओर पलटता है और आद्या और अंबर का चेहरा एकदम करीब था, सांस भर जितना। मिस्टर कपूर, हमारे होंठ इतने करीब हैं जैसे एक सांस की दूरी। हमें दूर हटना चाहिए आद्या। पर मुझे ऐसा नहीं लगता अंबर। आद्या ने आज अंबर को नाम से पुकारा था। अंबर हैरान होकर कुछ बोलता कि तभी आद्या अचानक से अंबर के होठों को चूम लेती है। अंबर पीछे हटने को था मगर आद्या अंबर को कस के थामे रखती है। दोनों के होठों का मिलना सिर्फ इनका मिलना नहीं था, ये मिलना था दो नियति का कि अंबर आद्या को कस के धक्का देता है। आद्या, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये गलत है आद्या। तुम आजकल के बच्चे भी ना एडवेंचर के नाम पर कुछ भी अनाप शनाप करते हैं। छी, शर्म करो आद्या। शर्म? शर्म क्यों करूं? अपने दोस्त को किस करना कौन सी गलत बात है? अरे हैरान मत होइए। हाँ बाबा, जैसे हम दोनों में नोकझोंक होती है, हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स कम क्राइम पार्टनर्स ज्यादा लगते हैं। अंबर आद्या की बात को इग्नोर करने के लिए बाहर देखने लगता है। सच कहूं तो आई फील हम एनिमीज होकर भी साथ में बहुत कंफर्टेबल हैं। तो आई थिंक आई वॉन्ट यू एज माई फ्रेंड मिस्टर कपूर। मुझसे दोस्ती करोगे? आप सुन रहे हो ना? हेलो मिस्टर कपूर, करोगे ना दोस्ती? हाँ, हाँ। ये मैं जानती थी आद्या ग्रोवर का चाम ही ऐसा है। अंकल, जवान, बूढ़े सब मुझे देखकर दीवाने हो जाते हैं। What? You mad girl? बोलो कुछ तो सुनती कुछ हो। कोई पेच वेच ढीला है क्या तुम्हारा? डील ही दी है, कोई नौकर नहीं बनाया है कि यहाँ चलो वहां चलो, कमरे में बंद हो जाओ, दोस्त बन जाओ। बकवास बातें। जस्ट स्टॉप द कार, मैं खुद चला जाऊंगा अब। बस हो गया मेरा आज का। आद्या अंबर को भड़कता देख गाड़ी रोक देती है और अंबर टैक्सी करके चला जाता है। एक बार पलटकर भी नहीं देखता। आद्या की आंख से एक आंसू गिरता है। ये क्या, तू रो क्यों रही है आद्या? पर लास्ट तो कब रोई थी? ऐसा क्या है इस अंकल में जो तू इसका सब सुन लेती है? एनीवेज, घर चलो ब्रो। दोस्तों के साथ ट्रिप कैसी थी बेटा? दरअसल आद्या ग्रोवर को झूठ बोलकर लोनावला गई थी। दोस्त, हाँ, ट्रिप वॉज अमेजिंग डैड। हम सब ने बहुत मजे किए, बहुत। शिखर मिला होगा ना तुझे? हाँ ना, शिखर से भी मिली थी। ओके डैड, नाउ गुड नाइट, सी या। वो शिखर का बच्चा पता नहीं कब पीछा छोड़ेगा मेरा। न जाने अभी कहाँ मर रहा होगा वो। छोड़ना आद्या, तू तो बस अपने नए दोस्त पर फोकस कर, मिस्टर कपूर। शिखर पीछा करते हुए उसी लॉज में आकर रुकता है। अब यही कमरा भी ले लिया, मैं भी तो देखूं वो बुढ़ऊ आद्या के साथ करता क्या है। शिखर बिस्तर पर सोने के लिए जैसे ही कूदता है, उसके तख्ते टूटकर पाताल में धंसते हैं और शिखर का बिस्तर शहरों की सड़कों के जैसा हो जाता है। अरे यार, ये कैसा बिस्तर था? हाँ? ओ आद्या, तुम कैसे कैसे दिन दिखाओगी मुझे मेरी जान। शिखर अपने सीने वाली जेब से आद्या की तस्वीर निकालता है और तस्वीर के होठों को चूम लेता है। मैं कब असलियत में ये सब तुम्हारे साथ कर पाऊंगा मेरी जान? ना जाने कब तुम मुझसे दूर भागना बंद करोगी। मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं ना, अच्छा दोस्त। मगर अगर कोई और तुम्हारे करीब भी आया तो फिर वो मुझसे बचेगा नहीं, देख लेना। सुना तुमने आद्या? सुना ना आद्या? ऐसा क्या बदला है मुझ में? कुछ भी तो नहीं, बस एक सिरफिरी लड़की है जिसने मुझे इतना तंग कर रखा है ना कि मैं पागल हो रहा हूं। नंदिनी, तुम सुन रही हो ना? मुझसे बात करो ना नंदिनी। नंदिनी पीछे से आकर अंबर की कमर में हाथ डालकर उसकी पीठ को बाहों में भर लेती है। अंबर खुश हो जाता है। सुन रही हूँ अंबर कि तुम आजकल कितना गुस्सा करने लगे हो। बस एक फोटो ही तो ली थी उस बच्ची ने, तो क्या आफत हो गई? बच्ची? अरे दिवाली का पटाखा है वो, और वो भी वो बड़ा वाला आता था ना, गोरिल्ला वाला। वो देखो तो, सिर्फ किसी को जलाने के लिए वो मुझे पार्टी में ले गई। बेवकूफ लड़की। और कभी अचानक से पिकनिक पर ले जाती है तो कभी एक कमरे में ही बंद करवा देती है।
और वो शावर, बताओ, मेरे साथ भीग भी रही थी। अजीब है ना? नंदिनी मुस्कुराते हुए अंबर को बस देखे जा रही थी और वो बिना रुके बोले जा रहा था। हाँ, तो उसे अपना दोस्त बना लो। देखो, तुम उसके साथ जब भी रहते हो तो उस जैसे हो जाते हो, मस्ती मजाक सब में शामिल होते हो। दोस्ती? किससे? उससे? उस जेंजी से? नो, नेवर। अरे उसका मेरा क्या लेवल नंदिनी, तुम भी ना। हाँ, जेनजी से, ताकि तुम अब बूढ़ा नहीं जवान महसूस करो। 45 की उम्र में कोई बूढ़े नहीं होते जनाब। और जब किराए का पति हो सकता है तो समझ लेना ये किराए की दोस्ती हुई, समझे? हाँ, मगर उसके साथ रहना इतना इरिटेटिंग है ना नंदिनी, मैं क्या ही बताऊं तुमको। पता है उसने क्या किया था? तो आज मेरा अंबर इतने सालों में पहली बार हमारी नहीं किसी और लड़की के बारे में बात कर रहा है। कुछ तो बदला बदला सा है जानम, हम तुम्हारा चेहरा पढ़ सकते हैं। तुम भी फालतू बात मत करो नंदिनी, मैंने तुम्हें यहाँ मुझे अच्छा महसूस करने को बुलाया है। तुम हो कि बदला बदला बदला, क्या बदला? तुम्हारा ही तो अंबर हूँ। अब आओ, एक टाइट हक कर दो मुझे। और अंबर नंदिनी को कस के थामता है। नंदिनी अंबर के कान में धीमे से फुसफुसाती है, आई वॉन्ट टू किस यू। मी टू। दोनों के चेहरे करीब थे, गर्म सांसें एक दूसरे में घुल रही थी। मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर, ये नजदीकियां कुछ अलग सी है ना? मिस्टर कपूर सुनकर अंबर हैरान सा अपनी आंख खोलता है और पाता है कि उसके करीब नंदिनी नहीं, आद्या थी, जिसे वो चूमने वाला था। नहीं नहीं, ये कैसे? अंबर आद्या को दूर झटक देता है और सब कुछ हवा हो जाता है। ये क्या था? ये क्या बदल रहा है मुझ में? अंबर आद्या के इस भूत से क्या खुद को बचा पाएगा? आगे क्या होगा कहानी में, देखते रहिए लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले दिन आद्या ऑफिस के लिए एक्साइटेड थी। वो अपने पर्स में एक फ्रेंडशिप बैंड भी डालती है, और ये मिस्टर कपूर के लिए। आद्या, कहाँ जा रही हो? आज तुम नहीं, मैं ऑफिस जाऊंगा। अब तुम फ्री हो उस पनिशमेंट से। जाओ, जाकर दोस्तों के साथ एंजॉय करो। क्यों क्यों? मगर मुझे तो ऑफिस जाना है डैड। वैसे भी आपने मुझे जो टास्क दिया है मैं उसे पूरा करूंगी। मगर मैं भी तो देखूं, नई डील वाला आदमी है कौन? क्यों क्यों आप बीच में मत आओ डैड। वो मिस्टर कपूर ना बहुत सीरियस आदमी है, एकदम परफेक्ट जैसे। आपको नहीं पता इतनी बड़ी डील कर रही हूँ मैं। अगर उनको बुरा लगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। आप मुझे ही लीड करने दो ना प्लीज। ओके ओके, काम डाउन बेटा। जाओ, तुम ही संभालो इसे। आद्या खुश होकर ऑफिस चली जाती है। अचानक इसे क्या हुआ? पहले तो जाने को तैयार नहीं थी, अब रुकने को तैयार नहीं है। ये शिखर कहाँ मर रहा है? पता तो करूं आखिर चल क्या रहा है। बेचारा शिखर तो उस कबाड़े लॉज में ही चक्कर काटे जा रहा था, मगर आद्या उसे कहीं नहीं मिलती है। हाँ हेलो सर, वो मैं बस आद्या का पीछा करते हुए लोनावाला आया था। ओ यू फूल, आद्या घर पर है तो तुम वहां अपनी बहन की शादी में गए हो क्या? इडियट, वापस आओ और देखो आखिर ऑफिस में चल क्या रहा है। बेवकूफ कहीं के। सॉरी सर, आद्या तुम्हारे प्यार में कितनी ही गालियां सुनने को मिलेंगी मुझे, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। पर मुझे इस गलत पते पर भेजने वाला वो था कौन आखिर? अंबर ऑफिस आता है और देखता है कि आद्या नहीं है, और वो खुश होकर अपना सारा काम फटाफट करके जाने लगता है। अंबर की गाड़ी ऑफिस से निकल रही थी और आद्या की ऑफिस आ रही थी। मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर! ये क्या, मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया इन्होंने और चले गए। ड्राइवर, वापस घर ले चलो, आज काम का मन नहीं है। आद्या उदास सी घर लौट आती है। वो अंबर को जब भी फोन करती, अंबर उसे काट देता। और एक दिन ऑफिस में, मिस्टर कपूर, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर तुम्हें? मैं क्यों इग्नोर करूंगा? बस मुझे जल्दी जाना है, खुशी घर पर अकेली है। ओहो, खुशी कोई छोटी बच्ची है क्या जो आधे घंटे देरी से जाओगे तो उसे कुछ हो जाएगा? वैसे भी उसकी बड़ी माँ है ना उसके साथ। आप बस अभी कुछ देर रुको ना मेरे साथ मिस्टर कपूर। आपका हाथ कितना गर्म है और तन्हा भी। आद्या अंबर का हाथ थामकर अपने चेहरे से छुआने लगती है। देखो आद्या, तुम जो करना चाह रही हो वो ठीक नहीं है। तुम अपना ध्यान रखो। मैं शायद अब ये डील और आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। मैं कोई और इन्वेस्टर देखता हूँ। मिस्टर कपूर, नहीं, रुकिए। आप अचानक इतने बदल कैसे गए? आप मुझे जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं, मेरी मस्ती मजाक पर भी रिएक्ट नहीं कर रहे। ऐसा क्या बदल गया कि आप डील ही छोड़ रहे हैं? इसलिए ना ताकि आप मुझसे दूर रह सके, पर सवाल तो ये है कि क्या आप मेरे करीब आ रहे हैं? क्या आप उस करीबी से डर रहे हैं? क्या मेरे करीब आने से आपको कुछ महसूस होता है? और इतना पत्थर होने का दिखावा क्यों करते हैं आप? बोलिए, जवाब दीजिए मिस्टर कपूर। अंबर रुककर सब सुनता तो है, मगर जवाब दिए बिना ही वहां से चला जाता है और आद्या बस पुकारती रह जाती है। अंबर को जाता देख आद्या के सीने में अजीब सी चुभन उठती है और वो इतना फूट कर रोती है कि वहीं फर्श पर घुटने जमा देती है।
मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है मिस्टर कपूर? उन्होंने एक बार भी पलट कर भी नहीं देखा कि मैं कुछ कह रही हूँ। इतने पत्थर जैसे क्यों हैं आप? आद्या मत रो, मैं तुम्हारी आंख में एक आंसू भी नहीं देख सकता। ये साला कपूर मेरी लव स्टोरी की बैंड बजा रहा है, इसे तो खत्म करना ही होगा बस। रात का समय था। शिखर काले कपड़ों के साथ आज काला नकाब भी ओढ़े था। वो अंबर के घर की खिड़की से कूदकर हॉल में आ गया था। एक अच्छा जासूस बनने की ट्रेनिंग आज मेरे काम आएगी। अगर ये साला कपूर जिंदा ही न बचे तो मेरे और आद्या के बीच आएगा कैसे? और फिर आद्या को होगा दुख, और उस दुख में मैं उसे दूंगा कांधा। उफ, सोच के ही रोए खड़े हो रहे हैं। और ये रहा घर का नक्शा। नक्शे के मुताबिक इस साले कपूर का कमरा लेफ्ट हैंड पर होना चाहिए। शिखर लेफ्ट वाले कमरे की तरफ चला जाता है और हौले से उसका दरवाजा खोलकर झट से उसके अंदर घुस जाता है। शिखर बिस्तर पर अंबर को सोता देख खुश होता है और हौले से तकिया उठाकर कूदकर उसका मुंह दबाने लगता है। वो जैसे ही तकिया दबाने लगता है वो देखता है कि वहां मुंह नहीं पांव था और मुंह दूसरी ओर था, जो कि अंबर नहीं खुशी थी। शिखर अब घबरा गया था। गहरी नींद में सो रही खुशी को जब दबाव महसूस होता है तो वो उबासी लेते हुए जागती है। अजीब ही सपना था, ऐसे लगा जैसे कोई मुझ पर कूदा हो। ओह गॉड, 2 बज रहे हैं, जल्दी कर खुशी जल्दी कर। शिखर खुशी की नजर से बचने के लिए तब तक बिस्तर के नीचे छिप गया था और खुशी को देख रहा था। ये पागल की बच्ची यहाँ कैसे आ गई? यहाँ तो इसके बाप को होना चाहिए था। सारा प्लान खराब कर दिया। और खुशी कमरे में अपनी नाइटी की जैकेट निकालकर हॉट सी नाइटी में आ जाती है। नेहा ने कहा था ना खुशी यू आर सो बोरिंग, तो अब मैं दिखाती हूँ उसे कि कैसे हॉट एंड सेक्सी बनते हैं। खुशी का परिवार उसे बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे कभी बाकी लड़कियों की तरह इतनी खुली छूट नहीं मिली। सब पॉजेसिव ही रहे, मगर खुशी भी अब चाहती थी कि वो भी जेंजी की तरह क्लब वाली लड़की बने। और वो यूट्यूब पर वीडियो लगाती है। ओके, अब मैं प्ले करती हूँ हाउ टू डू कैट वॉक। खुशी पूरे कमरे में मटक मटक कर चलते हुए पोज दे रही थी, फ्लाइंग किसेस दे रही थी। बिस्तर के नीचे छिपा शिखर ये देख हंस रहा था। और अब मैं सीखूंगी हॉट बनना। अब लड़कियां अपना सीना तान कर चलें, कमर सीधी, बैक थोड़ा पीछे, मुंह थोड़ा पतला बनाए लाइक अ फिश। और ऐसे आप इतनी हॉट लगेंगी कि कोई भी 6 फीट का लड़का आपको आराम से प्रपोज कर देगा। खुशी भी सीना तान कर चलने लगती है और चलते चलते हील पर से उसका पांव यूं फिसलता है कि वो गिरने लगती है। उसे गिरता देख शिखर खुद पर काबू नहीं कर पाता और खुशी को बाहों में थाम लेता है। खुशी और शिखर एक दूसरे के चेहरे को देखे जा रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चोरी करने आए हो? डाका डालने आए हो? बोलो डैड को। तो तुम ही थे जो मुझ पर कूदे थे कि क्या इरादा क्या है तुम्हारा? मारने आए थे मुझे? चल बे, तुझे क्यों मारूंगा मैं? तो फिर क्या करने आए हो? बदला लेने आए हो मुझसे? तुमको गलत लोकेशन भेजी, इतनी सी बात का इतना बड़ा बदला? क्या वो तू थी जिसने मुझे गलत लोकेशन भेजी थी? तेरी तो मैं तुझे मारने तो नहीं आया था, पर अब जरूर मारूंगा चुड़ैल। कितना परेशान हुआ मैं तेरी वजह से। शिखर खुशी की गर्दन को भींचकर उसे दीवार से सटा देता है। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। चाहता तो नहीं हूँ, पर बच्ची है तू, इसीलिए बस छोड़ रहा हूँ। वो बस क्लब में तुमने मेरे डैड को मारा था उसका बदला था, अब हिसाब बराबर। पर तुम अब क्या करने आए हो? सच सच बताओ, वरना मैं डैड को आवाज लगा दूंगी। चल लगा दे आवाज, फिर मैं भी बता दूंगा कि तुम्हारी ये पापा की परी रात को कैसे बी टाउन हीरोइन बनने की प्रैक्टिस कर रही है। फिर देखते हैं ज्यादा बड़ा रिएक्शन किस पर आता है। नहीं, बड़ी माँ को नहीं पता चलना चाहिए। पहले डिस्क वाला पंगा, फिर ये। ऊपर से तुम मेरे ही कमरे में हो तो मैं तो मर ही जाऊंगी। ठीक है, मैं अपना मुंह बंद रखती हूँ, तुम अपना रखो। लो, मैंने आंख बंद कर दी है, तुम जाओ। और खुशी जैसे ही आंख बंद करती है, शिखर जाने से पहले खुशी की जैकेट वापस उसके ऊपर रख देता है और हल्के से कान में फुसफुसाता है। तुम भी बाकियों जैसी बन जाओगी तो फिर तुम कैसे रहोगी? खुद के जैसी बनी रहोगी तो खुश रहोगी खुशी। और शिखर खुशी के गालों पर एक किस कर देता है। खुशी को पहली बार किसी लड़के ने छुआ था, उसका तो जैसे फ्यूज ही उड़ जाता है। वो धीमे धीमे आंख खोलती है तो तब तक शिखर जा चुका था। शिखर की बात सुनकर खुशी मुस्कुरा देती है। खुद की जैसी बनूंगी तो खुश रहूंगी। पागल। बाल बचाऊं आज। उस बेवकूफ लड़की की जगह कोई और मुझे देख लेता तो बैंड बज जाती। मुझे ऐसा रिस्क दोबारा नहीं लेना चाहिए, कुछ और सोचना होगा अब। आद्या बिस्तर पर पड़ी बस आंख से आंसू बहा रही थी। आद्या मेरी बच्ची, सुन तो, क्या हुआ तुझे? तू बदली बदली सी लग रही है। जान के वहां आप जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी से भी नहीं। कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे, कुछ भी नहीं।
इधर अंबर अब गुमसुम रहने लगा था और उधर आद्या। 2 दिन से अंबर घर में किसी से बात नहीं करता है। अंबर, सब ठीक तो है ना? तुम कुछ बदले बदले से हो गए हो। ओहो, सब एक ही बात बोल रहे हैं। मेरी पूंछ निकल आई है कि सींग, जो मैं बदल गया हूँ? कहीं नहीं बदला हूँ मैं, नहीं बदला। अंबर गुस्सा करते हुए दरवाजा जोर से बंद कर लेता है और उस रात अंबर के पास एक मैसेज आता है। मिस्टर कपूर, टुमारो मीटिंग टाइम इज 1 o'clock। कल तो मैं ये चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और अगले दिन अंबर पहुंच जाता है आद्या के ऑफिस। बस ये 12 मंजिल की यात्रा है और इस कहानी का यही अंत। कल से इस चेहरे से मैं हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। अंबर लिफ्ट लेकर ऊपर की तरफ जा ही रहा था कि अचानक दूसरे माले पर लिफ्ट रुकती है और बुर्का पहने एक लड़की लिफ्ट में चढ़ती है। जनाब, जरा तशरीफ उधर लीजिए, हमें भी आना है। अंबर थोड़ा सा खिसक जाता है, मगर लड़की बार बार अंबर के अंदर ही घुसे जा रही थी। मैम, आपकी दिक्कत क्या है? क्यों परेशान कर रही है मुझे? यही कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? परेशान मैं भी हो रही हूँ, देखो मेरा हाल एक बार। अंबर आद्या को लिफ्ट में देखकर सहम जाता है। लिफ्ट बंद थी, अंबर अब भाग नहीं सकता था। तो क्या कहानी अभी बाकी है? अंबर जो चाह रहा है, नियति उससे अलग कुछ तो लिख रही है, मगर क्या? जानने के लिए देखिए लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट मस्ट प्लीज।